अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दरस हदीस की 8वीं किस्त है। तमाम किस्तों के अंदर यही बात चलती आ रही है इखलास से मुताल्लिक, हुस्न नियत से मुताल्लिक। और एक हदीस पढ़ी गई थी कि जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जो नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ता है इसका सवाब 25 गुना ज़्यादा है उस नमाज से जो नमाज आदमी अपने घर में पढ़ता है। उसके बाद बताई गई थी कि क्या नमाज की बाजमात पढ़ने की क्या उसकी फजीलत है। इस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के जो वादे उस पर बयान किए गए, इसी तरह कुरान पाक के ज़रिए उसको बयान करने की कोशिश की गई कि जमात की क्या फजीलत है, क्या अहमियत है। तो और उसमें उस हदीस में और बहुत सारी बातें रह गई थी जिसको आज इंशाल्लाह बयान किया जाएगा। एक बात इस हदीस पाक से मालूम होती है कि आदमी जब मस्जिद जाए नमाज के लिए तो घर से वज़ू बना कर जाए, बेहतर है, मुनासिब है। हदीस के अल्फाज यही बताते हैं, तवज़्ज़ा फ़अहसनल वुज़ूअ सुम्मा अतल मस्जिद, वज़ू करे, अच्छी तरह वज़ू करे, उसके बाद फिर मस्जिद आए। तो हदीस के अल्फाज बताते हैं कि आदमी को घर से वज़ू करके मस्जिद जाना चाहिए। यह बेहतर अमल है। अगर कोई मस्जिद के अंदर वज़ू करता है तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि घर से करके वज़ू करके जाने की आदमी कोशिश करे, इसका एहतमाम करे। दूसरी बात कि आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा जब घर से वज़ू करके जाएगा नमाज की गर्ज से। गर्ज क्या, उसका मकसद क्या हो, सिर्फ नमाज पढ़ना हो मस्जिद के अंदर। तो इस पर जो फजीलत वारिद हुई वो ये है कि आदमी जब घर से निकलेगा तो उसके हर कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद किया जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये बताया कि उसके हर कदम पर उसके एक गुनाह को माफ़ कर दिया जाएगा। वहुत्त लहू खतिया अन्हु खतिया, खतिया कहते हैं गुनाह को, छोटे गुनाह को। अरबी में गुनाह के माने में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे खतियतुन है, सगियतुन है, इस्मुन है, जम्बुन है, मासियतुन है। ये तमाम के तमाम जो बयान किए गए ये सगीरा गुनाह यानी छोटे गुनाह के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आखिर में जो बयान किया गया मासियतुन, ये बड़े गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है, कबीरा गुनाह के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो दूसरी बात, हदीस में जहाँ भी ये बात आती है कि आदमी के इतने गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, जैसे एक हदीस में है कि जो जुमा के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा दरूद पड़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीगिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। तो इससे यही बात मालूम होती है, इससे यही फुक़हा ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि इससे मुराद सगीरा गुनाह माफ़ किए जाते हैं। कबीरा गुनाह बग़ैर माफ़ी के माफ़ नहीं होते। जब तक आदमी माफ़ी नहीं मांगेगा, तौबा नहीं करेगा कबीरा गुनाह से, उस वक्त तक कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होंगे। जो हदीस में आता है कि गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो इससे मुराद छोटे गुनाह है, सगीरा गुनाह इससे क्या होंगे, माफ़ होंगे। अरबी ज़ुबान की बहुत वसअत है, जैसा कि आपने अंदाज़ा किया कि एक ही लफ्ज़ के लिए कितने माने आए, सिर्फ गुनाह के माने के लिए इतने सारे अल्फाज आए हैं। तो अरबी ज़ुबान की वसअत है, अरबी ज़ुबान का इम्तियाज़ है, उसकी खुसूसियत है कि एक माने के लिए कई अल्फाज और कई माने के लिए एक लफ्ज़। बहुत जामे ज़ुबान अरबी ज़ुबान है। इसीलिए एक कुरान को जो अरबी में नाजिल किया गया उसका एक मकसद ये भी है कि ये ज़ुबान बहुत वसी है, हर लफ्ज़ के लिए यानी हर माने के लिए अलग अलग इसमें अल्फाज मुतय्यन किए गए। जैसे एक मिसाल और देता हूँ कि हम लोग ऊँट को ऊँटी कहते हैं, चाहे ऊँट छोटा हो, बड़ा हो, चाहे नर हो, मादा हो, हम ऊँट ही कहते हैं। लेकिन अरबी में ऊँट के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, एक जमलुन है, इबिलुन है, इसी तरह नाकतुन है, और भी बहुत सारे ऊँट के अल्फाज है, जजातुन है, मुसिन्ना है, तबिया है। ये अलग अलग अल्फाज ऊँट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इससे मालूम होता है कि अरबी ज़ुबान की बहुत वसअत है। तो कुरान जो नाजिल किया गया उसमें एक चीज़ ये भी है कि ज़ुबान वसी है, इसलिए इस कुरान को हमेशा के लिए क़यामत तक रहना है, इसीलिए उसको इस ज़ुबान में नाजिल किया गया। खैर, एक दरमियानी बात थी कि अरबी ज़ुबान की वसअत पर। तीसरी बात जो हदीस पाक से मालूम होती है कि आदमी के जो गुनाह माफ़ किए जाएंगे वो सगीरा गुनाह होंगे, ठीक है। चौथी बात, आदमी जब मस्जिद में जाएगा, नमाज के इंतज़ार में बैठेगा, तो उसका बैठना भी ऐसा होगा गोया वो नमाज में है। आदमी नमाज के इंतज़ार में बैठेगा तो उसे नमाजी का सवाब मिलेगा।
फ़इन्नहु फ़ी सलातिन मंतज़र सलाह, कि जब तक आदमी नमाज के इंतज़ार में बैठेगा उस वक्त तक उसको नमाज ही का सवाब मिलता रहेगा। ये बात हुई। अब हम अपने माशरे के अंदर देखें, अपने माहौल के अंदर देखें कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, एक बात। दूसरी बात हम ये देखें कि अगर नमाज की पाबंदी करते हैं तो कितने हम में ऐसे हैं जो नमाज को बाजमात पढ़ते हैं, और अगर बाजमात पढ़ते हैं तो फिर ये देखें कि कितने ऐसे अफराद हैं जो जिनकी कोई रकात नहीं छूटती। ये सब चीज़ें देखें हम, और कितने और अफराद ऐसे हैं जिनके रकात नहीं छूटती, ये देखें कि उनका तकबीर तहरीमा छूट जाता है। तो हमारी ये क्या है, हमारा नाक़िस अक्ल है, हमें क्या है, इस पर एहतमाम नहीं हम लोगों का। अहादीस पढ़ते हैं, सुनते हैं, बस सुन के छोड़ देते हैं। अहादीस को पढ़ने का, उसको सुनाने का, उसको फैलाने का मकसद यही है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी बने, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, आपकी सुन्नतों के मुताबिक बने। एक हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन युद्रिकुल तकबीरतल ऊला, कि जो शख्स 40 दिन तक अल्लाह के लिए यानी इखलास के साथ, हुस्न नीयत के साथ 40 दिन तक तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ेगा, फरमाया कि उसके लिए 2 बरातें हैं, बराअतुम मिनन्नार व बराअतुम मिनन निफाक, कि वो जहन्नम से आज़ादी को उसको परवाना मिल जाएगा और निफाक से बरी को उसको परवाना मिल जाएगा। अब इससे ये हम ये नहीं निकाल सकते कि 40 दिन कर ले उसके बाद छोड़ दे। ये इसमें बताने का मकसद है कि जो आदमी 40 दिन तक एहतिमाम के साथ तकबीर उला को नहीं छोड़ेगा, एहतिमाम करेगा, तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि 40 दिन के बाद वो छोड़े, क्योंकि एक आदत बन जाती है। जब आदत बन जाती है तो फिर आदमी को उसको छोड़ना बहुत बार मालूम होता है, बहुत बोझ मालूम होता है। तो ये बात मालूम है कि तकबीर तहरीमा का एहतिमाम आज हम अपने माशरे में देखते हैं। एक खराबी जहाँ पे बहुत हैं, एक खराबी वहाँ पर यह भी है कि आज हमारे अंदर नमाजों का एहतिमाम नहीं है। अगर नमाजों का एहतिमाम है तो फिर जमात के साथ का एहतिमाम नहीं है। अगर जमात का एहतिमाम है तो फिर हमारी रकातें छूट जाती है। अगर फिर भी जमात का भी अगर एहतिमाम है तो फिर आखिर में आकर हमारी तकबीर तहरीमा छूट जाती है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि मस्जिद को आएँ, घर से वज़ू बना कर आएँ। ये अफजल अमल है, मस्जिद में आकर बनाएं, ठीक है, उसकी इजाज़त है, लेकिन घर से बना कर आए, बिल्कुल नमाज के इरादे से आए। क्योंकि जो तमाम बातें इस हदीस में बयान की गई हैं कि जब बंदा मस्जिद की तरफ चलेगा उसका एक दर्जा बुलंद किया जाएगा, फिर एक कदम बढ़ाएगा उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। फिर कहा जब मस्जिद में आकर बैठेगा तो नमाज के इंतजार में बैठना गोया ऐसा है कि वो नमाज पढ़ रहा है। और आखिर बात ये बयान फरमाई कि नमाज के बाद आदमी मस्जिद में बैठेगा, बावजू रहकर जब तक बैठेगा तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वतुब अलैहि, ऐ अल्लाह इस बंदे पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा। ये दुआएं फरिश्ते देते हैं। आप ये बात सोचिए कि जिसको दुआ फरिश्ते दे रहे हों और जो दुआ फरिश्ते कर रहे हों, क्या फरिश्तों की दुआ को रद्द किया जाएगा? क्या उनकी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा? ज़रूर उनकी दुआ को कबूल किया जाएगा। वो नूरानी मखलूक है, उनकी दुआ को कबूल किया जाएगा। बस ये तमाम चीज़ें उसी शख्स के लिए हैं जो इखलास के साथ, हुस्न नीयत के साथ, सिर्फ अल्लाह के लिए, ना कि रियाकारी के लिए ये तमाम काम करेगा। मस्जिद को आना, इबादत करना, नमाज का पढ़ना, तकबीर उला के साथ एहतमाम करना, ये तमाम चीज़ें उसी शख्स के लिए हैं जो बस लिल्लाह फिल्लाह कर रहा हो, जिसका मकसद अल्लाह को राज़ी करना हो, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना हो। तो ये तमाम फ़ज़ाइल, तमाम अहमियत उसी शख्स के लिए है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को नमाज़ों का एहतमाम, ख़ासकर जमात के साथ नमाज का एहतमाम करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।